नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू कराएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। 11 साल बाद कांग्रेस ने हरियाणा के लिए जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। पिछले 10 सालों से सत्ता का सियासी वनवास झेल रही कांग्रेस लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। अब एक दशक के बाद कांग्रेस ने दोबारा से खड़े होने की कवायद तेज कर दी है, जिसके लिए पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव का सिलसिला शुरू कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के सभी जिलों में नए जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के जरिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने का दांव भी चला है। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष बनाने का काम पार्टी के संगठन पुनर्जीवन अभियान के तहत उठाया है, ताकि लंबे समय से कमजोर पड़े जिला संगठन को एक बार फिर से मजबूत किया जा सके। हरियाणा में कांग्रेस पिछले 11 सालों से जिला स्तर पर मजबूत संगठन के बिना ही काम कर रही थी, जिसे लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे। ऐसे में कांग्रेस ने कई महीनों की मशक्कत के बाद जिला अध्यक्षों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी है। अब से करीब 2 से 3 महीने पहले राहुल गांधी भी हरियाणा पहुंचे थे। उस वक्त भी ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि शायद अब हो सकता है नेता विपक्ष या फिर जिला अध्यक्षों की सूची जारी की जा सके, लेकिन तब नहीं बल्कि अब 2 से 3 महीने बाद सूची कल देर रात अचानक से जारी की गई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जिला अध्यक्षों की सूची जारी करते हुए कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने हरियाणा की जिला कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पार्टी के मुताबिक ये बदलाव संगठन को जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा मजबूत करने के लिए किया गया है, लेकिन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा ख्याल रखा गया है। राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के एजेंडे को अमलीजामा पहनाने की कवायद भी की गई है। तो कांग्रेस की तरफ से 11 साल का जो इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस इंतजार के खत्म होने के बाद यानी कि जिला अध्यक्षों की सूची जारी करने के बाद कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं आज सुबह से ही सुनने को मिल रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको भी सुनवाते हैं। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि हरियाणा में 11 वर्ष के बाद एक संगठन का विस्तार हुआ है, जिसमें हरियाणा के 32 के 32 जिलों में जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसके लिए राहुल गांधी जी ने सदस्यता सृजन अभियान के तहत एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है और इस जिम्मेवारी को हम बड़ी अच्छी तरीके से निभाएंगे। संगठन कांग्रेस पहले से ही मजबूत है। कांग्रेस में एकता की जो कमी है, सभी साथियों के साथ मिलकर प्रयास करेंगे कि एक एकता हो, क्योंकि हरियाणा में एक मजबूत विपक्ष है। अगर हम सीटों की बात करें, हरियाणा में से 90 में से 37 सीट कांग्रेस के पक्ष में है, जो कि 41% बैठती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा विपक्ष है। तो ये एक कांग्रेस की एक उपलब्धि रही पिछले इलेक्शन में कि हमारी सरकार नहीं आ पाई, पर एक मजबूत विपक्ष दिया। कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और राहुल गांधी जी ने ही इस सदस्यता अभियान के तहत प्रधान लिस्ट जारी की है, जिसके लिए गुटबाजी का कोई भी इसमें जिक्र नहीं है। राहुल गांधी जी ने अपने निर्णय से हरियाणा के सभी प्रधानों। देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि 11 साल के बाद, इसका मतलब ये है कि अभी तक ये बिना संगठन के ही पार्टी चला रहे थे। ये इनको संगठन, इनके पास ना इनको बनाना आता है। प्रजातांत्रिक पार्टी में ऊपर से नॉमिनेशंस हो रही हैं, जबकि बाकी पार्टियों में नीचे से ऊपर जाते हैं। पहले मंडल के चुनाव होते हैं, फिर जिले के चुनाव होते हैं, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, फिर राष्ट्रीय चुनाव होते हैं। पर इनका तो जैसे घी की एजेंसी बांटी जाती है कि पहले ऊपर से वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर वो स्टेट लेवल पर बनाता है, फिर जिला लेवल पर बनाते हैं। अब ये जिला लेवल के बन गए हैं, अब ये स्थानीय स्तर पर बना।
चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपको दे देती हूँ। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, ओमकार सिंह इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, प्रियदर्शनी सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुए। आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ ही आज तो चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के साथ ही बनती है। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। 11 साल का इंतजार अब जाकर के खत्म हुआ है और इस सूची को लेकर के बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा अब तक तो पार्टी चल नहीं रही थी, अब कैसे पार्टी चलेगी? संगठन को मजबूत कर दिया है, गुटबाजी नहीं देखने को मिलेगी। आंचल जी, आपको नमस्कार, आपके सभी लाखों दर्शकों को नमस्कार, पैनल पर बैठे साथियों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, राजनीति है और हमेशा इस विषय पर जब भी डिबेट हुई, हमारे विरोधी राजनीतिक दलों ने बार बार एक बात कही कि ये कांग्रेस का अपना पर्सनल मैटर है। वो संगठन बनाए ना बनाए, कब बनाए, कैसे बनाए, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं। परंतु इस लाइन के बाद उसके बाद टीका टिप्पणी शुरू कर दी जाती थी, दावे प्रतिदावे किए जाते थे। इनका संगठन कभी नहीं बनेगा, इनका बन ही नहीं सकता, इनकी तो आपस में फूट है, इनकी तो लड़ाई है, इनके तो झगड़े हैं। अब मैं सुबह से ये सुनने लग रहा हूं कि कल रात को 10 बजे लिस्ट आने के बाद हमारे विरोधी राजनीतिक दल इस बात के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि आपके संगठन के अंदर महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, केवल एक महिला को जिलाध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरीके की जो बातें आ रही हैं, मैं उनका प्रत्युत्तर अगर दूंगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। परंतु मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर कमजोर होती तो हम 10 में से 5 लोकसभा नहीं जीतते। कांग्रेस अगर कमजोर होती तो हम प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में 39.5% का वोट नहीं पाते। कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। हाँ, हमारा संगठन कागजों में नहीं था, धरातल पर था पहले और आज भी है। ठीक है। और कागजों के जिनके संगठन हैं, जो अपने संगठनों पर इतराते हैं, मैंने कई बार अनेक डिबेटों में उनसे ये बात कही कि आप ये कहते हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर, विशेष तौर पे सत्ताधारी पार्टी, कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 55 लाख हमारे सदस्य हैं जो कि इन्होंने ऑनलाइन बनाए। दूसरा, वो कहते हैं कि हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का संगठन है, बड़ा मजबूत संगठन है और हम 12 महीने 24 घंटे संगठन के ऊपर काम करते हैं। अब आंचल जी, वो कुछ भी कहें, उनका संगठन है, लेकिन अगर हमारे संगठन के ऊपर वो टीका टिप्पणी करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फिर हमारे को भी बोलना पड़ता है, जबकि हम नहीं बोलना चाहते किसी के संगठन पर। अब ये बात करते हैं कि हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर, तो आंचल जी ये देखिए, आपकी एक विधानसभा के अंदर जो बूथ हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के मिलाकर वो 20,900 बूथ है और एक बूथ में 50 से 60 पन्ने हैं वोटर लिस्ट के, यानी हर पन्ने पर इनका एक प्रमुख है, तो इनके 50-60 पन्ना प्रमुख हैं। अगर उसको टोटल आप एवरेज लगाएंगे पूरे हरियाणा की 20,900 को, तो वो लगभग 7.5 लाख इनके पन्ना प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख पदाधिकारी। उसके बाद इनके मंडल के, जिले के, प्रदेश के, दुनिया भर के। ठीक है दिनेश जी, इनके क्या है क्या नहीं है वो अलग मैटर है। आप मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद एक प्रतिक्रिया सबकी लूंगी। दिनेश जी देखिए, अब जो है जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार 11 सालों से किया जा रहा था, अब जाकर के वो इंतजार खत्म हुआ है। नेता विपक्ष का इंतजार कब खत्म होगा? मुझे लगता है कि शायद नेता विपक्ष का इंतजार भी जल्दी खत्म हो जाएगा जब आपके सामने संगठन की सूची आ गई तो। परंतु मैं तो ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे देश के मीडिया का रोल जो है वो केवल विपक्ष से सवाल करने का रह गया, सत्ता से तो कोई करता नहीं है। ऐसा नहीं है, अभी मैं प्रियदर्शनी का ही रुख करने वाली थी। आंचल जी गलत है, आंचल जी गलत है, अब मुझे भी बोलना दीजिए आप प्लीज। आप ही तो बोल रहे हैं, अभी तक तो किसी और के पास गई नहीं, शुरुआत ही मैंने आपसे की है। हाँ तो आपने बोला तो मेरे को सुन तो लीजिए। जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हुए कितना समय हो गया? आपने कभी पूछा कि उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन लिया अब तक? नहीं, जब उस विषय पर चर्चा होती है तब उनसे पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। जब उनसे चर्चा होती है बिल्कुल पूछा जाता है। कर्नाटक के अंदर भाजपा आज तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई, आपने पूछा कभी उनसे कि एक साल की देरी क्यों हो जाती है वहां पर, क्या कारण है? ठीक है दिनेश जी, प्रियदर्शनी का रुख कर लेते हैं। प्रियदर्शनी जी देखिए, अब जो है सूची जारी हो चुकी है। बीजेपी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कहती शुरुआत से ही नजर आती रही है
कि जैसे ही सूची जारी होगी, पहली बात तो सूची जारी नहीं होगी, कॉन्फिडेंट इस बात पे ही थी बीजेपी, लेकिन वो तो कॉन्फिडेंट अब रहा नहीं है क्योंकि सूची तो जारी हो चुकी है। फिर उसके बाद कांग्रेस बीजेपी कहती थी कि अगर गलती से सूची जारी हो भी गई तो फिर गुटबाजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर तो पूरे ही सोच विचार करके ऐसी लिस्ट तैयार की गई है कि सैलजा खेमा भी खुश नजर आ रहा है और हुड्डा गुट भी खुश नजर आ रहा है। आंचल जी, आपको मेरा सादर प्रणाम प्रणाम। और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। पहले तो मैं अपने दोनों साथी प्रवक्ताओं से, जितने भी प्रवक्ता हैं, उनसे आशा करूंगी कि देखिए, मैं आपकी बारी में नहीं टोकती, मेरी बातों को बड़ा पेशेंस से सुनिएगा, मैं आपके जवाब भी बहुत पेशेंस से सुनूंगी। देखिए आंचल जी, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होश में आए सनम, एक कहावत आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी, सबने सुनी है। सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने, ना लोकसभा, विधानसभा, निगम में तो आंचल जी इनका हाल ऐसा था, और ये कोई मैं देखी दिखाई बात नहीं बोल रही हूँ, बादशाहपुर की जो कि मेरी विधानसभा आती है उसकी स्थिति बता रही हूँ। ऐसी हालात थे कि कांग्रेस के 2-4 वार्ड जो मेरे आसपास के हैं, वहां पे कोई बूथ में बैठने के लिए तैयार नहीं था, इतनी बुरी हालत थी। मेरे वार्ड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जो पार्षद का कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो दुबई चली गई थी घूमने के लिए। आप ये बताइए, ये हालात थे इन लोगों के। हालात और ये सुधारे बोल भी रहे तो हैं जा कि रहे हैं ना प्रियदर्शनी जी, नहीं, हालात सुनिए, सुधारे भी सुनिए। तो जा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं, हालात आंचल जी, खराब है तो सुनिए। हमेशा ही खराब रहेंगे। खराब थे, नतीजा भुगत लिया है विधानसभा में, अब अकल आ गई है, अब सुधारने की कोशिश हो रही है। तभी तो नहीं, राहुल गांधी अक्ल- इतने एक्टिव थे कि मतलब हरियाणा भी वही तो पहुंचे थे। मैं तो बता रही हूँ ना आंचल जी, ये तो सारे कांग्रेसी ऐसे खुश हो रहे हैं सुबह से कल रात को लिस्ट आ गई थी, करीबन 9 बजे के करीब लिस्ट आ गई थी, ठीक है। ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इन सबको भारत रत्न मिल गया हो। मतलब आपको मैं बताऊं, स्कूल में ना 2 तरीके के छात्र होते हैं आंचल जी। एक होता है जो सदैव 90% लाता है, अगर वो दोबारा 95 ले आए, 92 ले आए, 90 ले आए, तो उसमें किसी को कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है। एक छात्र होता है पप्पू। अब वो छात्र हर सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, हर बार फेल हो रहा है, गलती से कंपार्टमेंट में पास हो जाता है तो लोग तालियां बजाने लगते हैं, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। ऐसे नहीं होता आंचल जी, तो समझा लीजिए। राजनीति मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं है, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ छात्रों के। इनसे मैं कह छात्रों दीजिए के शब्दों का एग्जाम्पल चयन ठीक रखें। मैं छात्रों के एग्जाम्पल दे रही हूँ, छात्रों के हाँ, एग्जाम्पल मुझे दे रही भी हूँ। पता किसी है, तुम छात्र जो का नाम पप्पू एग्जाम्पल खा दे नहीं रही हो हो, मैं सकता। दूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, छात्रों के नाम आंचल जी, छात्रों का हाँ, नाम पप्पू नहीं हो छात्र सकता, का ही दूंगा। गोविंद नहीं हो सकता, मैं भी तड़ी पार छात्र का दूंगा। कोई बात नहीं। मैं सुनिए, भी मैंने उस छात्र का दूंगा आंचल जो जी, अपनी मैंने धर्मपत्नी पहले को ही छोड़ बोला के था, भाग गया। मैंने मैं उस आंचल जी छात्र पहले, का दूंगा क्योंकि जिसने आज तक अपनी मैं डिग्री नहीं दिखाई। जानती हूँ, आदत है मैं इनकी उस टोकने छात्र की। का दूंगा जिस छात्र ने आज तक इतनी- डिग्री नहीं दिखाई। ये इस किस्म मैं की उस आदत छात्र है की बात कांग्रेसियों की करूंगा टोकने जिसने की। आज तक अपनी डिग्री जब नहीं बोलती हूँ दिखाई। तो मिर्ची लग जाती है, सच बोलती हूँ तो मिर्ची लग जाती है। मिर्ची तो मैं निकाल दूंगा, अब मुझे आप आती है क्या निकालनी। निकालोगे? चलिए ठीक है, मिर्ची निकालोगे चलिए ठीक है, अब मिर्ची? ज्यादा हो रहा क्या है। निकालोगे मिर्ची? शब्दों की मर्यादा आप क्या दोनों रखिए, निकालोगे मिर्ची? शब्दों की मर्यादा आप दोनों दोबारा रखिए। फिर से बीपी हाई हो गया? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, शब्दों क्या की हो गया? मर्यादा क्या रख करके मिर्ची हम निकालेगा चर्चा नहीं? करेंगे, क्या और बदतमीजी शब्दों है की आपकी? मर्यादा रखना काफी ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। पप्पू ठीक है कौन सा प्रियदर्शनी नाम है? जी, पप्पू नहीं हो सकता, पप्पू मेरे ठीक है कुत्ते का प्रियदर्शनी, गंदा देखिए नाम है। मैंने टोका, उनको भी टोका और आपको भी नहीं, मैं बोल रही आंचल हूँ जी, कि शब्दों की आंचल मर्यादा जी, रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है आंचल जी, प्रियदर्शनी, ओमकार जी का रुख कर आंचल जी, लेते हैं। ओमकार जी आंचल जी, मेरे आपकी खुद के ठीक कजन है, का नाम पप्पू ठीक है है। प्रियदर्शनी अब जी, इसमें आपको कौन सा समय गलत दिया नाम गया, है? आपकी बात सुनी गई, एक बार फिर से आपके जी। पास लौटेंगे। ओमकार जी का रुख कर लेते हैं। जी। ओमकार जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की तरफ से जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। जी, मैं तो शुभकामनाएं दूंगा सबसे पहले जिलाध्यक्षों को कि अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे तरीके से निभाएं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस अपनी जिम्मेवारी निभाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही। और आंचल जी, एक बात जरूर कहूंगा अपनी बात रखने से पहले, आज राजनीति इतने निचले स्तर पर चली गई, ये सोचते भी नहीं है कल को सत्ता परिवर्तन होगा, ये विपक्ष में आएंगे, कांग्रेस या हम सत्ता में आएंगे। सोचना चाहिए, पहले की राजनीति ऐसी नहीं थी। वाजपेयी जी थे और भी नेता थे, बहुत अच्छी उनकी वाणी थी, शब्दों का चयन बहुत मर्यादा के साथ होता था, लेकिन आज शब्दों का चयन ही नहीं होता। कल यही मेरी बहन प्रियदर्शनी बैठी हुई थी चैनल पर, राहुल गांधी जी हमारे नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता हैं। राहुल गांधी जी के बारे में मंद बुद्धि का शब्द प्रयोग कर रहे थे। अरे भाई, वो विपक्ष के नेता हैं, आप इन अरे तो बातों मैंने को थोड़ा किसी का ध्यान नाम ही नहीं कीजिए। लिया है, कमाल है। सुनिए, मैंने आपकी बात नहीं कर रहा हूँ प्रियदर्शनी जी, अरे आप ओमकार अच्छी भाई, पढ़ी मैंने लिखी किसी का लेडी नाम हो। नहीं लिया है, मैं तो एग्जाम्पल दे रही थी 2 छात्रों का। प्रियदर्शनी जी, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। करिए सर, मैं करिए कह रहा हूँ, मैंने
प्रियदर्शनी जी, आप पढ़ी लिखी लेडी हैं, हमारी छोटी बहन है, लेकिन शब्दों की मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। आज हम प्रधानमंत्री महोदय को कुछ ऐसी बात कह देंगे, चौथी फेल कह देंगे, कल को हमारे को भुगतना भी पड़ता है। ये ठीक है, हम डिबेट पे बैठे हैं, अपनी पार्टी की नीतियों को आगे करने के लिए बैठे हैं। आज चर्चा का विषय कांग्रेस की लिस्ट है। ठीक है, कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, देर से की, सवेर से की, उनकी लिस्ट है, हमें उसमें क्या समस्या है? ना भी जारी करते तो भी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोकतंत्र में जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होता, तब तक जनता के हितों की राखी नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि जनता जिला जो अध्यक्षों की बीजेपी सूची, ओमकार जी, जिला अध्यक्षों की सूची जारी करने से कुछ बदलाव कांग्रेस में अब होंगे? जो गुटबाजी, जो तू मैं अक्सर हम देखते रहते हैं कांग्रेस में, अब उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी, सुधार होगा? आंचल जी, ये सुधार कैसे होगा मैं बताना चाहता हूँ। अभी तक जो गुटबाजी ऊपरले लेवल पर थी, मेरे को लगता है वो गुटबाजी अब जिला स्तर पर आ जाएगी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसके नेगेटिव जाने के चांस ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि आज भी कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हुई। आज भी वहीं के वहीं पहलू खड़े हुए हैं। हाँ, आज इन्होंने अपने जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी, हम तो इनको शुभकामनाएं देंगे और नए बने जिलाध्यक्षों को कहेंगे कि अपना काम अच्छे से संभालो, क्योंकि आज कांग्रेस की नाकामी की वजह से प्रदेश की जनता पिट रही है बीजेपी के हाथों। मैं पिट का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल कोई भी निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के ऊपर ये बिल्कुल ये ध्यान नहीं रखते कि जनता का नुकसान होगा या फायदा होगा। अभी देखिए, बिजली के रेट 4 गुना बढ़ा दिए थे इन्होंने। अब प्रॉपर्टी के जो सर्कल रेट है वो भी इन्होंने बढ़ा दिए, 200% तक सर्कल रेट बढ़ा दिए, रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हैं। ये सारी चीजें अगर मजबूत विपक्ष हो तो किसी पार्टी की, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मजबूत विपक्ष के होते हुए वो ऐसे बिल्कुल तानाशाही रवैये से काम करे। आज देखिए, बीजेपी चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में तानाशाही रवैया अपनाए हुए। और मैं तो इतनी कामना करूंगा, मेरी बहन है छोटी प्रियदर्शनी, आप अच्छी डिबेट करते हो, लेकिन कम से कम शब्दों का चयन आप मर्यादा से करो। चलिए ठीक है, ठीक है, उसके लिए ओमकार जी, उसके लिए मैंने बोल दिया उनको, वो ध्यान रखेंगे। दिनेश जी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सूची जारी हुए अब 12 से 13 घंटे ही हुए होंगे, सही बोल रही हूँ ना दिनेश जी? जी, 12 से 13 घंटे के अंदर हिसार ग्रामीण पर जिला अध्यक्ष बदल दिया गया, क्यों? देखिए आंचल जी, हर पार्टी का संगठन बनाने का मैंने कहा कि अपना तरीका होता है। ठीक। और अभी थोड़ी देर पहले ये बात आपने शुरू की थी कि कांग्रेस के जब नेता आए थे राहुल जी, तो उन्होंने कहा कि जून महीने में संगठन तैयार हो जाएगा। जून महीने का जो संगठन का उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमारे जो पर्यवेक्षक हैं वो जून महीने 30 तारीख तक अपने टास्क को कंप्लीट कर लें। ये नहीं था कि वो लिस्ट जारी हो जाएगी। और निश्चित तौर पे 30 जून तक हमारे प्रभारियों ने अपना टास्क कंप्लीट किया। उसके बाद उसके अंदर जैसे जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने वो सारी की सारी रिपोर्ट्स गई, उनके ऊपर मंथन हुए, लगातार मंथन हुए। और अगर किसी सीट पर बदलाव की अगर कोई बात है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो देखा विधानसभा लोकसभा चुनाव बड़ी में बात ऐसा कैसे होता है। नहीं है, बड़ी बात कैसे नहीं। एक तो 11 साल के बाद सूची जारी हो रही है। इतने महीनों से लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कब कांग्रेस का संगठन बनेगा, कब उस संगठन को मजबूती मिलेगी, कब कांग्रेस मजबूत होगी। अब जाकर के लिस्ट जारी हुई है। 11 साल तक मंथन किया गया, इतने महीनों से मंथन किया गया, इतने महीनों के मंथन के बाद लिस्ट जारी की गई और 12 घंटे में बदलाव। सवाल तो उठेगा ना सर। आंचल जी, बतौर मीडिया आपका प्रश्न पूछना बनता है, लेकिन दूसरे का जवाब भी सुनना बनता है। तो मैंने तो सुना। भारतीय जनता पार्टी अगर विधानसभा के चुनाव में सिरसा से अपने कैंडिडेट का फॉर्म भरवा देती है और 12 घंटे से पहले उसको विड्रॉ कर लेती है, उस दिन तो किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। वो तो विधानसभा का कैंडिडेट था बकायदा। अरे जवाब दीजिए अपना। सर कैंडिडेट तो ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट तो मैं कितने चुनाव उठा लूंगी, किस किस राज्य के चुनाव उठा करके आपको दिखाऊं। कैंडिडेट तो कितनी बार बदले जाते हैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो कैंडिडेट बदल देती है। अब कहां की बात कहां लेकर के जा रहे हैं सर? कोई निर्णय है तो मीडिया सवाल करे, बात जमती है। मैंने तो ठीक है, अब दिनेश जी मैं कुछ बोलूंगी तो आप फिर बोल देंगे कि बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर आप बात कर रहे हैं। जो मैंने सुना, जो हमारे पास खबर आई, वो तो ये आई है कि मिस टाइपिंग हो गई है, इस वजह से नाम बदला गया है। इतना बड़ा टाइपिंग एरर कैसे हो सकता है? आंचल जी सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए प्लीज।
देखिए, अभी भाजपा की प्रवक्ता ये कह रही थी कि इनमें गुटबाजी है। उन्होंने कहा कि मैं बादशाहपुर हल्के से आती हूं और बादशाहपुर हल्के में बूथों पर इनके एजेंट नहीं थे। मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप समझिए कि इस देश के अंदर 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एक पर्ची भेजकर मुख्यमंत्री बना दिया। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा उनकी, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं उनके डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं कि कितना बड़ा डिसिप्लिन था उनका। आप देखिए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में 5 मुख्यमंत्री बना दिए पर्ची पर। किसी विधानसभा के विधायक की, मंत्री की, सांसद की, किसी की हिम्मत नहीं जो चूं कर जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया चुप बैठ के ही बोल नहीं पाए। उसको कहते हैं अनुशासन। लेकिन ये अनुशासन था या ये तानाशाही थी, ये पता चल रहा है आज, जब भाजपा की प्रवक्ता ये बोल रही है कि बादशाहपुर में कांग्रेस के पास कोई एजेंट नहीं थे। मैं कह रहा हूं आज गुड़गांव में, फरीदाबाद में, सोनीपत में आपका बहुमत है, आपका बहुमत है निगम के अंदर, सारे पार्षद आपके हैं। उसके बाद जब आप उसकी डेट बढ़ा देते हो डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की, और आपसे सवाल किया जाता है तो क्या कहते हैं, 100% अपीयरेंस नहीं थी। अपीयरेंस तो तबियत खराब थी, पार्षदों की तबियत खराब थी, तबियत किसी की भी खराब हो सकती है। आप सुन लीजिए प्लीज। गुड़गांव के अंदर 35 के 35 पार्षद मौजूद थे। सोनीपत के अंदर 24 पार्षद जी, मैं मौजूद जवाब देना थे। चाहती ठीक है, हाँ आंचल जी। ठीक है दिनेश जी, ठीक है। जो सवाल मैंने पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया, बात को इधर से उधर आप लेकर के चले गए। प्रियदर्शन जी, आपका रुख करते हुए आप कुछ जवाब देना चाहते हैं वो भी दीजिएगा, और साथ ही सवाल मेरा रहेगा। अगर आपने कांग्रेस की जिला अध्यक्षों की सूची देखी होगी तो आपने देखा होगा बीजेपी का पैटर्न, जो बीजेपी ने ओबीसी दाव चला था चुनाव के दौरान, वही कुछ फॉलो करते हुए कांग्रेस इस बार नजर आ रही है। 2 ओबीसी चेहरों की 10 ओबीसी चेहरे, जिला अध्यक्षों की सूची में 10 ओबीसी चेहरों के नाम हैं। 10 ओबीसी चेहरे हैं, पंजाबी चेहरा भी है। इन्होंने जाति समीकरण को सबको नापने की कोशिश की, वो सब मैंने देख ली है, पूरी इनकी लिस्ट देख ली है। और जो भी था, इनके जो चेहरे हैं मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं बादशाहपुर की बात करूं, बादशाहपुर में अगर जिसको इन्होंने जिला अध्यक्ष बनाया है, जानते ही होंगे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो ये भी बादशाहपुर में ही रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो चुनाव हारे हैं राव नरबीर जी के सामने, और कितना बड़ा मार्जिन है ये सबको मालूम है। कितना बड़ा ह्यूज मार्जिन है, मैसिव मार्जिन है। एक तो होता है ना कि छोटा मोटा मार्जिन है, मैसिव मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है। तो ये कैसे संगठन चलाएंगे जब आप एक ऐसे नेताओं को अगर बार बार चांस देंगे? अगर ये मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ, जनरल ओपिनियन बता रही हूँ, क्योंकि इन्होंने भी हमारे पर अभी कटाक्ष किया है कि अभी जब आपके समय कम है, आप सिर्फ 10 मिनट में एक बार अपनी बात पूरी करिए। 2 मिनट में मैम, 2 मिनट 2 मिनट तो नहीं है, आप 10 मिनट में 10 सेकंड में अपनी बात 10 सेकंड में, मैं आपको 10 सेकंड में बोल देती हूँ मैम। देखिए, इन्होंने अभी मुझसे पूछा सवाल, कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई आप के जो डिप्टी मेयर है और मेयर है उसके चुनावों में आप लोगों का क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे? भाई, पार्षदों की तबियत भी खराब हो सकती है, 100 चीजें हो सकती है, नेचुरल क्लैमिटी भी हो सकती है। सोना के चुनाव हो गए, मानेसर के चुनाव हुए ना, मानेसर के चुनाव हो गए, गुड़गांव के भी हो जाएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे सारे पार्षद हमारे साथ ही 24 पार्षद हमारे साथ है। ठीक है, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो हरियाणा में कांग्रेस का 11 साल का इंतजार खत्म हो चुका है, लेकिन इस सूची पर सवाल तमाम सारे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 12 घंटे में ही हिसार ग्रामीण का नाम बदल दिया गया है। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।